जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी का अभिषेक हुआ है और उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि देवता सभी उपस्थित थे और यहाँ तक कि उसमें 300 राजा अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। स्वयं जनक जी और भरत के मामा युद्धजीत जी जो केकई देश से आए थे। इस प्रकार उसका आनंद लेने बहुत लोग वहाँ पर उपस्थित थे और मैंने आपसे चर्चा पूर्व में की कि वानरों की विदाई, संतों ऋषियों मुनियों की विदाई, राक्षसों की विदाई। अब कुछ चर्चा इसकी इस प्रकार भी है कि जब जनक जी वहाँ से जाने लगे तो प्रभु श्री राम जी ने उनको बहुत सारी भेंट उनको समर्पित की। तो जनक जी ने ये विचार किया शायद ये मेरी बिटिया का घर है, ये जो भी कुछ उनके मन में विचार आया हो। उन्होंने उसको कहा कि राम, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये सीता और उनकी बहनों के निमित्त मैं इसको सौंपता हूँ। उसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी उनको विदा करने गए। उसके बाद युधाजीत जी आए जो मामा जी थे, उनको भी बहुत सारी भेंट प्रभु श्री राम जी ने दी। उन्होंने भी भेंट को स्वीकार करते हुए उसको वापस कर दिया कि ये तुम लोगों के निमित्त है, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसके बाद 300 राजाओं की विदाई प्रभु श्री राम जी ने की, जिनको बहुत कुछ घोड़े हाथी जो भी कुछ लाए थे। तो और अपनी तरफ से उन्होंने लक्ष्मण जी से ये भी कहा था कि सभी को मनोवांछित दिया जाए, क्योंकि उन राजाओं के साथ में घुड़सवार, सैनिक और बहुत सारे उनके नौकर चाकर दास दासियाँ सबको मनोवांछित दिया जाए और कुछ उससे अधिक दिया जाए, जिसमें उनकी अपने प्रजाजन भी शामिल थे। इस प्रकार उनकी भी विदाई हुई। अब उन लोगों के जाने के बाद प्रभु श्री राम जी ने एक चर्चा छेड़नी चाहिए अगस्त मुनि से। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपसे, कल की चर्चा आपने राक्षसों के बारे में की विस्तार से, तो मैं आज कुछ उसके आगे की चर्चा जानना चाहता हूँ। तो इस पर अगस्त मुनि ने कहा, राम देखो, जो वानर्स में देवताओं के पुत्र थे वो तो बलशाली थे ही और इच्छा अनुसार रूप रखने वाले भी थे और रावण से कोई कमजोर भी नहीं था। सब युद्ध के लिए उतावले थे और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन जो हमारे वानर शिरोमणि हनुमान जी महाराज हैं, उनका बल रावण से कहीं अधिक था। और ऐसी प्रकार बाली और सुग्रीव की बात आती है, सुग्रीव का बल भी बाली से कम नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थिति के अनुसार वो, चूँकि बाली को वरदान था कि जो उसके सम्मुख आएगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा, तो ये कारण था। लेकिन आपने बाली का बल वध किया, और तो ये भी एक बड़ी सराहनीय बात है। और सुग्रीव ने जो आपसे मित्रता की है, तो ये हम जितनी तारीफ करें इसकी उतनी कम है। लेकिन जहाँ तक हनुमान जी की बात है, ये तो इनका बल अतुलित है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि मुझे एक बचपन की कहानी याद आती है कि बाल समय में, बालक रूप में, जब उन्होंने अपने खिड़की से देखा कि सूर्य लाल रंग का प्रकट हो रहा है, तो बस उसको ये फल समझ करके 100 योजन दूर उसको खाने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब वहाँ पर राहु को पता लगा, तो उसने सूर्यदेव से, इंद्रदेव से ये प्रार्थना की कि हमारा तो भोजन सूर्य और चंद्र है, ये कौन है। तो इस पर इंद्रदेव को कुछ क्रोध भी आया, और क्रोध आने के बाद उन्होंने ऐरावत हाथी को वहाँ पर भेजा। तो हनुमान जी ने हाथी को भी, समझिए ऐरावत जिसका नाम है, उससे बलशाली तो हाथी नहीं था कोई उस समय, उसको भी पछाड़ दिया। उसके बाद स्वयं इंद्रदेव आए,
तो इंद्रदेव से भी जब हनुमान जी के मतलब कब्जे में नहीं आ रहे थे एक तरह से, तो उन्होंने उन पर वज्र का प्रहार किया और उससे उनकी थोड़ी घायल हो गई और वो वहाँ से गिर गए। लेकिन उनको गिरता समय देख करके जो उनके औरस पिता थे वायुदेव, वो उनकी पुरुष से ही रक्षा कर रहे थे, क्योंकि सूर्य का ताप को बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। उन्होंने शीतलता उनको दी प्रदान की और उसके बाद हनुमान जी को गोद में उठा लिया। लेकिन वो नीचे आते आते उनकी थोड़ी घायल हो चुकी थी और उनका क्रोध का कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद वो एक गुफा में उनको ले गए और अपनी प्राणवायु को उन्होंने संसार के लिए रोक दिया। बस फिर क्या था, चर व अचर यानी कि सभी प्राणियों में जो कि वायु पर आधारित हैं, जो श्वास लेते हैं, उनमें हाहाकार मचने लगा और बड़ी अजीब स्थिति हो गई। सब देवगण परेशान हो गए, किसान परेशान हो गए और यहाँ तक कि अनेकों जीव जंतु सभी परेशान थे। सब ने देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये बड़ी असमंजस की स्थिति है और इसमें आप कुछ हमारी सहायता करें। तो उन देवताओं को लेकर के जब इसकी खोज की गई तो ये पाया कि एक गुफा में वायुदेव हनुमान जी को गोद में लिए बैठे हैं और उनके थोड़ी से खून निकल रहा है। उसके बाद उन्होंने उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, यहाँ तक कि एक तरह से चरण वंदना की कि आप अपना इस समय क्रोध त्याग दें, क्योंकि आपके इस क्रोध से ये प्रलय से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि प्राणवायु बिल्कुल बंद हो गई। तो इस पर वायुदेव ने कहा, इस नन्हे से बालक पर मेरे इंद्रदेव जैसे बलशाली और देवताओं के भी, जिसको कहना चाहिए आराध्य, और वो इंद्रासन पर विराजमान रहने वाले स्वर्गाधिपति, उन्होंने इस नन्हे से बालक पर वज्र का प्रहार किया। क्या वो जानते थे या वो नहीं जानते थे कि ये वज्र की सह भी लेगा कि नहीं? तो ये तो इसके साथ अनर्थ हुआ है। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इस बालक की सुरक्षा के लिए कुछ इसको वरदान भी देना चाहते हैं, लेकिन इस समय आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप इसको अपना क्रोध त्याग दें। तो इस पर वायुदेव ने क्रोध त्यागा तो सब जगह, जिसमें कहते हैं जान में जान आई। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है, जितने भी प्रकार के हैं, कोई भी ब्रह्मास्त्र इनके ऊपर कभी असर नहीं करेगा। उसके बाद इंद्रदेव का जब नंबर आया तो इंद्रदेव ने भी इनको कहा कि मेरे वज्र का प्रहार इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। इसके बाद वरुण देव का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि जल में कभी इनको कोई परेशानी नहीं होगी। वायुदेव ने भी कहा कि मैं अपने बेटे को ये आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी गति मुझसे भी तेज हो सकती है और नहीं तो मेरे समकक्ष तो रहेगी ही रहेगी। तो ये वायुदेव ने, और इसके बाद अग्निदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी जितनी प्रकार की अग्नियाँ हैं, कोई इनको कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तो इस प्रकार के अनेकों देवताओं ने उनको अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए। तो ये हनुमान जी की प्रारंभ से ही स्थिति थी कि वो अत्यंत बलशाली थे। लेकिन चूँकि भृगु और अंगिराज के कुल में जो ऋषि मुनि हुए, उनके साथ जब बचपन में मारुति ने या कहिए हनुमान जी ने कुछ इस तरह की हरकतें की जो उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जानते हुए भी इनको श्राप दे दिया कि जाओ, जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें याद ही नहीं आएंगी और तुम इसका उपयोग नहीं कर सकोगे। राम, यही कारण था कि हनुमान जी इतना बलशाली होने के बावजूद भी, सुग्रीव के मित्र और सचिव होने के बावजूद भी, वो उसको लेकर के उनके साथ अनेकों स्थान पर घूमते रहे, लेकिन उनको ये बात याद नहीं आई कि वो अतुलित बलधामा है, वो ज्ञानियों में शिरोमणि है। तो इसलिए वो बाली का वध आपके ही द्वारा हुआ है, नहीं तो हनुमान जी इसको मार सकते थे। और ये बड़ी अजीब सी घटना है। लेकिन उन हनुमान जी के बारे में राम जी ने फिर कहा कि प्रभु, मैं आपसे
मुनिवर कुछ और सुनना चाहता हूँ। इस पर मुनिवर ने कहा कि रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुँचे तो उनको चूँकि इंद्रजीत ने इंद्रास्त्र से बांधा हुआ था, लेकिन मेरे वरदान से वो सुरक्षित थे और वो इस बात को जानते भी थे। तो इसलिए वो निडर थे कि कोई ब्रह्मास्त्र कभी उन पर विपरीत असर कर ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जब उन्होंने लंका में बड़ी विशाल अग्नि का प्रकोप किया, यानी आग लगाई, उस समय भी वो निश्चिंत थे कि उनको पहले ही वरुण देव ने और अग्निदेव ने इस प्रकार के आशीष दे रखे हैं। तो ये स्थितियाँ उनकी ऐसी रहीं कि हनुमान जी के बारे में हम जितनी चर्चा करते हैं उतना ही हमको रोंगटे खड़े होने वाला रोचक प्रसंग याद आते जाते हैं, और आपके लिए तो वो समर्पित है। और तब इस पर श्री राम जी ने कहा कि अपनी भरी सभा में, जिसमें उनके मंत्री भी थे और उनके अपने निज लोग भी थे और उसमें आत्मज भी थे, बहुत सारे लोग थे, प्रजाजन भी थे, उन सब के बीच में हनुमान जी की चर्चा प्रभु श्री राम जी ने की कि इन्हीं के सहारे मैं सुग्रीव से मित्रता हुई और इन्हीं के सहारे सीता जी की खोज हो पाई। क्योंकि जिस समय समुद्र के तट पर ये वानर सेना वहाँ पर विराजमान थी, तो मुझे जामवंत जी ने ये बताया कि उस समय सबका बल कमज़ोर पड़ रहा था कि ये 100 योजन का समुद्र कौन कूद करके जाएगा। लेकिन जब जामवंत जी ने उनसे जब सब हार गए तो उन्होंने कहा चुप साथ रहे हनुमाना, तो उनको ज़रा सा प्रोत्साहन दिया और उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, तो वो एक छलांग मार करके वहाँ लंका में पहुँच गए। तो इस प्रकार बहुत सारे गुणों का वर्णन और शक्तियों का वर्णन उस चर्चा में किया गया, जिसमें माता जानकी की बात भी आई कि वो जब डर रही थी, भयभीत थी, तब भी मुझे लोगों ने बताया, स्वयं हनुमान जी ने मुझे बताया कि प्रभु उस समय मैं आपके आशीर्वाद से मैंने माता का भय दूर किया है, ये कह कर के कि आप निश्चिंत हो जाइए, रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रावण के दरबार में जो एक से एक बलशाली, वरदानी, मायावी जो उसके राक्षस थे, जिन्होंने बड़े भारी घोर युद्ध किए हैं, जिसकी चर्चा देवलोक तक में हो रही है, तो ऐसे राक्षसों को मतलब अपना भय उत्पन्न कर दिया वहाँ जा कर के, और पूरी लंका भयभीत हो गई है। तो ये इस प्रकार की हनुमान जी की चर्चा, यानी कि उनके गुण की कि ये समस्त गुण संपन्न है। इन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की है, वो भी सूर्य के रथ के आगे विपरीत दिशा में चल करके इन्होंने सर्व व्याकरण, सर्व शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार हनुमान जी हमारे सर्वगुण संपन्न हैं और विद्यावान हैं, अतुलित बलधाम हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पर चर्चा, उसमें उनके प्रभु श्री राम जी के अभिषेक के बाद ये पहला दिन गुजरा है और बहुत सारी चर्चाएं वहाँ हुई हैं। तो ये रामराज का पहला दिन था। इसी के साथ मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे बजरंगबली महाराज राम जी की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी चर्चा पसंद आ रही हो और आपको हनुमान जी से ये प्रेम हो, तो कृपया अपने प्रेमीजनों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समस्त इसके एपिसोड समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।